नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। बाबूलाल मरांडी ने जारी किया झारखंड करप्शन का पोस्टर। सोशल मीडिया पर लिखा कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए कई नाम अभी बाकी है। तो बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का हो रहा प्रयास। झारखंड आ सकते हैं नीतीश कुमार। और अंकिता हत्याकांड में हाई कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी किया नियुक्त। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया शपथ। तो पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत। सितंबर तक जेल में बंद रहेगी निलंबित आईएएस अधिकारी। आरोप गठित, अब चलेगा ट्रायल। तो मणिपुर हिंसा के बीच फंसे हैं झारखंड के 10 स्टूडेंट्स। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंफाल में कर रहे हैं पढ़ाई। सीएम से वापसी की गुजारिश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बाबूलाल मरांडी ने जारी किया झारखंड करप्शन का पोस्टर। सोशल मीडिया पर लिखा कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए कई नाम अभी बाकी है। दरअसल राज्य में लगातार चल रही ईडी की जांच कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन की सरकार को घेर रहे हैं। कभी सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें चैलेंज करते हैं, तो कभी जनता से मिलने वाले जवाब का इंतजार करने को कहते हैं। अब एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की है। इस पोस्टर में उन्होंने उन 10 लोगों के नाम जारी किए हैं जो इन दिनों ईडी की रडार में हैं। कुछ को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, तो कईयों से अब भी पूछताछ कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने इसे द झारखंड स्टोरी करप्शन के किरदार के नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए बाकी किरदारों के नाम आने बाकी है। और बता दें कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने फेसबुक में लिखा है कि इन भ्रष्टाचारियों पर 7.5 नहीं बल्कि झारखंड की गरीबी जनता की आह से वक्र दृष्टि लगी है, जिसका कोई ज्योतिषी उपाय नहीं है। अब होया बबूल तो आम कहां से होए, इनका भविष्य सबको पता है। जल्दी ही इनका राजयोग अब कारावास योग में बदलने वाला है। और यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को सलाह भी दी है। लिखा है कि इनके आगे का समय अब आरामदेह केबिन से निकलकर अब होटवार जेल वाले कमरों में कटेगी। मेरी सलाह मानिए, अब झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ज्योतिषी के जादू टोना के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने पापों का प्रायश्चित करिए। अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी किया नियुक्त। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया शपथ। दुमका की बेटी अंकिता के हत्याकांड मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस शपथ पत्र में बताया गया कि इस हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल जारी है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिया है। वहीं देवघर एम्स के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय सांसद ने भी अपने स्तर पर पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए दिए हैं। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता रमित सत्येंद्र को इस मामले का एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को तय की है। वहीं केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड कब तक स्थापित हो जाएगा। केंद्र सरकार और एम्स देवघर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव पैरवी कर रहे हैं। और बता दें कि मामला एक तरफा प्यार में विफल रहने के बाद शाहरुख हुसैन नामक युवक ने दुमका के जरवाडी की रहने वाली 12वीं की छात्रा अंकिता पर 23 अगस्त 2022 को पेट्रोल छिड़ककर उसके ही घर में ही जला दिया था। बेहद गंभीर स्थिति में उसे दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का हो रहा प्रयास। झारखंड आ सकते हैं नीतीश कुमार। साल 2024 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जहां खुद संभव नहीं हो रहा, वहां अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। झारखंड में बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने झारखंड आने के प्रयोजन का पार्टी को मजबूती प्रदान करना बताया, पर उन्होंने यह इनकार नहीं किया कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता बदलाव चाह रही है। ऐसे में देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। इसके लिए काम किया जा रहा है। झारखंड में भी जदयू के वरिष्ठ साथी आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। विपक्ष एकजुटता का नेता कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने नाम लेने से इनकार किया और कहा
कहा कि अभी एक मंच पर सभी पार्टियों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का नेता कौन होगा, इसका विचार सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आकर तय करेंगी। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, सितंबर तक जेल में ही बंद रहेगी निलंबित आईएएस अधिकारी। आरोप गठित, अब चलेगा ट्रायल। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के हाथ फिर निराशा लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। अभी उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर अब 25 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। और बता दें कि अंतरिम जमानत पर वह 3 जनवरी को जेल से बाहर आई थी, 4 फरवरी को फिर जेल चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को 2 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अब इस मामले में सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 25 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था। मणिपुर हिंसा के बीच फंसे हैं झारखंड के 10 स्टूडेंट्स। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंफाल में कर रहे हैं पढ़ाई, सीएम से वापसी की गुजारिश। मणिपुर में बीते 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद वहां की स्थिति तनावपूर्ण है। मणिपुर के कई क्षेत्रों में सैन्य बल तैनात किए गए हैं, वहीं कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इस बीच वहां झारखंड के 10 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। यह स्टूडेंट्स इंफाल स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर में फंसे झारखंड के 10 स्टूडेंट्स की जानकारी झारखंड कांग्रेस की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को उपलब्ध कराई गई है। झारखंड कांग्रेस की ओर से बाज़ाब्ता पत्र लिखकर सभी स्टूडेंट्स के नाम और झारखंड में कहां से रहने वाले हैं इसकी जानकारी साझा की गई। वहीं उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से गुजारिश की है कि यह सभी छात्र मणिपुर से निकलना चाहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन बच्चों की वापसी के लिए समुचित व्यवस्था करे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस पत्र की कॉपी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन को भी भेजी है।